हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन है वो आपके कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है, ये रीडिंग बेसिकली टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस वृषभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, नेक्स्ट 7 days। Knight of Pentacles, Two of Wands, okay, Chariot, Death, Empress, The World। 6 में से 4 आपके मेजर गाना है। Oh my God, Wheel of Fortune, okay। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 4 of Swords, ओके। तो टॉरस वृषभ राशि, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 days हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं चीजें देख रही हूँ कि चीजें जहां रुकी हुई थी वहां से आपको आगे चलती हुई, मतलब आगे बढ़ती हुई प्रोसेस होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। डेफिनेटली कोई चीज है आपके जीवन में जिसको खत्म होने की जरूरत है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में किसी कोई बदलाव आना है और वो बदलाव लाना ही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, मे बी इस टाइम पीरियड में आपको कुछ चूज करना पड़ रहा है। ठीक है, ये बदलाव इस तरीके से आ सकता है कि आपको कुछ चूज करना पड़ रहा है, किसी चीज को छोड़ना पड़ रहा है और किसी नई चीज की तरफ आगे जाना पड़ रहा है, या फिर ऑलरेडी कोई एक चीज खत्म हो रही है आपके जीवन में जिस वजह से कि आपको कुछ नई दिशा की तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है, उस बारे में आपको सोचना पड़ रहा है। डेफिनेटली ये जो बदलाव है, ये जो शिफ्ट है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंज है, ये इजी गोइंग नहीं रहेगा। ये आपके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट कीजिए इस चैलेंज को। इस चैलेंज को बेसिकली, इस चैलेंज को कहें, ये जो चेंज आपके जीवन में आ रहा है ना, इसे आप नेगेटिवली ना लें। ठीक है, माना कि जो चीज आपके जीवन में हो रही है वो आपको नेगेटिव लग सकती है, बट वो आपकी बेहतरी के लिए ही हो रही है। यहाँ पर जुपिटर की एनर्जी है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब किस्मत आपका साथ दे रही है इस टाइम पीरियड में। जो भी चीज आपके जीवन से जा रही है, जो भी चीज खत्म हो रही है, जो भी शिफ्ट हो रहा है, जो भी साइकिल एंड हो रहा है ना, वो आपकी बेहतरी के लिए नहीं था, या फिर आप उसका कर्मा कंप्लीट कर चुके हो। नाउ अब मूव ऑन करने की जरूरत है, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हो सकता है किसी एक जगह पर आप स्टक थे, किसी एक चीज में आप अटके हुए थे, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, तो वहां पर चीजें खत्म हो रही हैं, अपने आप से चीजें खत्म हो रही हैं।
ताकि आप नई दिशा की तरफ आगे बढ़ पाए, ताकि जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है या फिर जो भी थॉट है आपका, आप उस तरफ आगे बढ़ पाए। क्योंकि यहाँ पर किस्मत आपको आगे बढ़ने का रास्ता यहाँ पर दिखा रही है। थॉट्स आपके अंदर ऐसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रास्ता आपको दिख रहा है, बस आपको उस पर चलना है। बस उसके लिए शर्त यही है कि आपको ये जो भी एंड हो रहा है ना, उसको पूरी तरीके से आपको रिलीज करना होगा, उसको टाटा बाय बाय कहना बड़ा जरूरी है। ठीक है, उस चीज का गम या फिर उस चीज का स्ट्रेस आपको साथ में लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि डेथ कार्ड है यहाँ पर, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको इस डेथ कार्ड के साथ पीस क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा बच्चा है और उसके हाथ में बुके हैं। दैट मीन्स कि आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पीस क्रिएट करना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको अंडरस्टैंड करना है, तभी आप अपने जीवन में खुल करके आगे बढ़ पाओगे। मैं आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज हैं उसमें चीजें आगे बढ़ती हुई तो देख रही हूँ, बट बहुत ही धीरे धीरे चल रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाउट्स बहुत ज्यादा हैं, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा है, परिस्थिति का आपको ज्यादा अंदाजा नहीं है, आपको नहीं पता ये जो नई दिशा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो या फिर जो भी खत्म होकर के जो भी कुछ नया स्टार्ट हो रहा है या होने वाला है वो कैसा रहने वाला है, कैसी जर्नी आपकी रहेगी। अगर आपकी कोई एक जॉब खत्म हो रही है तो नई जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको नहीं पता वो कंपनी कैसी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, आने वाले समय में कैसा कुछ होगा। मतलब बहुत सारे डाउट्स आपके साथ चल रहे हैं, तो जिसे कहते हैं ना कि आप बहुत सेफ गार्डेड होकर के आप आगे बढ़ रहे हो। आप कोई जल्दबाजी में नहीं हो, आप किसी तरह के जल्दबाजी के डिसीजंस एक्शंस नहीं लेना चाहते हो। मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन भी देख रही हूँ कि ये एकदम से तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, चीजें बदल रही हैं बहुत ही स्लो मोशन में, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड ओके आपको अंडरस्टैंड कराया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि आपको इस शिफ्ट को समझना है। क्योंकि अगर आप इस शिफ्ट को नहीं समझे, इस चेंज को अगर आपने पॉजिटिवली नहीं लिया, तो शायद आप जो आपको यूनिवर्स रास्ता दिखा रहे हैं, जहां यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, जिस दिशा की तरफ आपको लेकर जाना चाह रहे हैं, शायद आप उस दिशा को चूज ना कर पाओ, शायद आप वहां पर आगे ना बढ़ पाओ। क्योंकि वहां पर आगे बढ़ने के लिए आपके कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आपके करेज की जरूरत है, आपकी पॉजिटिविटी की जरूरत है। ठीक है, और अगर आप इस डेथ के साथ, इस ट्रांसफॉर्मेशन से या ये जो भी चीज आपके खत्म हो रही है, अगर आप इससे हील नहीं हुए, इसको अगर आपने हायर पर्सपेक्टिव से नहीं लिया, नहीं समझा, तो वहां आगे बढ़ना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, धक्का मुक्की किसी तरह की नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है कि अभी आपको करना है या तभी आपको करना है। आपको वक्त दिया जा रहा है, अंडरस्टैंड करो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। बॉटम ऑफ द डेक भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि खुद के साथ जुड़ो। ये वक्त है खुद के साथ जुड़ने का, ये वक्त है खुद के साथ अकेले बैठने का और खुद से क्वेश्चन करने का कि अब वो वक्त है, अब मैं क्या चाहता हूं, अब मुझे क्या करने की जरूरत है। पहले तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में स्टक था, पहले तो मैं उलझनों में उलझी हुई थी, मेरे पास समय नहीं था, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। बट अभी क्या हो रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर चांस दे रहे हैं। अब आप क्या करना चाहते हो, किसी चीज को जैसे रिलीज किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जहां यूनिवर्स आपको लेकर जाना चाहते हैं, जो जगह है आपकी, जो आपको करना है या फिर जो जिस सिचुएशन में आपको पहुंचना है, जिस पाथ को आपको फॉलो करना है, ये जो भी साइकिल, ये जो भी चीज थी ना, ये जो खत्म हो रही है, ये उसमें बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, जो आपको वहां आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। और दैट इज वाई स्थिति को रिलीज किया जा रहा है। अब भी अगर मैं बोलूं तो आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद बहुत स्ट्रांग है। मतलब जो बृहस्पति देव है या फिर लिटरली अगर आप किसी गुरु को मानते हैं, आपके कोई गुरु हैं, तो उनका आशीर्वाद बहुत स्ट्रांगली है इस टाइम पीरियड में आपके ऊपर। और बस उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की गाइडेंस से आप आगे बढ़ते जाइए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लिटरली ये गुरु की दृष्टि है, गुरु का ही आशीर्वाद है, उन्हीं की
वजह से ही, उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से ही, मे बी आपके फिजिकल फॉर्म में कोई गुरु हो, या फिर इस रेल में नहीं है, अदर रेल में है, तो उनकी आप पर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि आपके रास्ते के कांटे को हटाया है, या फिर मैं कहूंगी कि आपके राह में आ रहे ब्लॉकेजेस को, चैलेंजेस को उन्होंने रिमूव किया है। तो एग्जैक्टली जो मैं अभी आपको ये चीज समझा रही हूँ ना, आपको इस सिचुएशन में इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब आप इसे अंडरस्टैंड करोगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप इस सिचुएशन को पॉजिटिवली ले पाओगे, तभी आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे वो मैसेज मिल रहा है। बट यस, चीजें रुकी नहीं हुई हैं, चीजें धीरे 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 आगे बढ़ रही है। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि हम नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग कर रहे हैं, चलिए मैं आपको दे देती हूँ नेक्स्ट 7 से 15 डेज में, अगर आप कहीं पर भी मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना, तो अच्छे से सोच समझ करके आपको मनी को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मतलब बिना सोचे समय कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। आपकी स्थिति की बात कहें तो आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज है, आपके माइंड में बहुत चीजें चलने वाली है, आप बहुत ही ज्यादा, मतलब ये आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट की एनर्जी है। ठीक है, मतलब आपके अंदर ना, मतलब रहेगा कि बस मुझे इस चीज को फॉलो करना है, अब वक्त है, जो चांस मुझे पहले नहीं मिला था ना, मेरे को मौका मिला है, कहते हैं ना मौके पे चौका मार दूं, तो वो वाली एनर्जी आपकी रहने वाली है। बट अभी क्या है कि एक्शन मोड पे नहीं हुआ, अभी बस चीजें दिमाग में आपके चल रही हैं, माइंड में आपके चल रही हैं, आप एक्शन तो नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये मैंने आपके एक्शन के लिए निकाला था। और लिटरली ये जो इंसान है ना, ये सिर्फ खड़ा है अभी, हाँ उसने दिमाग में अपने पक्का कर लिया है कि मुझे अब आगे करना क्या है, मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, या किसे चूज करना है, वो इस इंसान ने पक्का कर लिया है। बट अभी वो एक्शन मोड में नहीं है, बट हाँ आपके माइंड में है कि पहले मैं अपने आप को बैलेंस कर लूं, ठीक है, अंदर से बैलेंस हो जाऊं, बहुत ही सोच समझ करके फिर मैं आगे बढ़ू। दैट इज वाई आपके लिए जो पहला कार्ड आया है ना, वो पेज ऑफ पेंटिकल का आया है, कि बहुत ही ठहराव के साथ, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज की, कि नहीं मुझे तो अभी करना है, अभी ही मुझे, अगर अभी दिमाग में कुछ आया तो अभी ही मुझे एक्शन भी ले लेना है, नहीं, आप बहुत ही ग्राउंडेड होकर के, बहुत ही सोच विचार करके आप अपने एक्शंस और डिसीजंस यहाँ पर लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप अपने इंट्यूशन को, और अपने जो आपका लॉजिकल माइंड है ना, रेशनल माइंड जो है आपका, आप उसको दोनों को लगाते हुए, अप्लाई करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अपनी अपनी एक्सपीरियंस को आप लगा रहे हो, जो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है आपकी जर्नी में, और जो आपका माइंड आपको, आपका रेशनल माइंड जो आपको बता रहा है, प्रैक्टिकल माइंड, और आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, उन सभी को कलेक्ट करके ना, उनके सभी मैसेजेस को कलेक्ट करके और अपनी विजडम को यूज करके ही आप चीजों को आगे बढ़ा रहे हो। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है आने वाले समय में। ठीक है, इस टाइम पीरियड में मैं ये देख रही हूं आपके लिए कि आपकी ये जो पॉजिटिविटी है ना, कि आप अपनी पावर को समझ रहे हो। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में डेफिनेटली, क्योंकि ये मैसेज आपको मिला है, हो सकता है इस मैसेज के थ्रू ही आपको समझ में आ रहा है, ओके, आपको वो क्लैरिटी मिल रही है कि ये सब मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। तो जो पॉजिटिविटी आप ला रहे हो ना, जो आप समझ रहे हो अपने आप को कि हाँ ये मेरे बेहतरी के लिए हो रहा है, ये मेरे ही अच्छे के लिए हो रहा है, वो चीज आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट करेगी, और वो आपको ग्रो करने में, आगे बढ़ने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगे, आपके अंदर ढेर सारे आइडियाज यहाँ पर आने वाले हैं। जो चीजों को अभी आप सोच भी नहीं रहे थे ना, वैसी चीजें आपके माइंड में यहाँ पर आने वाली हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब आप अपने आप को अब आने वाले समय में ना, मतलब नेक्स्ट 7 to 10 डेज में या 15 डेज में आप बहुत पावरफुल समझने वाले हो। जैसे कि कोई, मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे किसी ने आपके हाथों को बांध दिया था, या फिर आपको कंट्रोल करके रखा था किसी इंसान ने, किसी सिचुएशन ने, अब जैसे कि आपको वहां से मुक्त कराया जा रहा है। यस, मुझे यूनिवर्स यहाँ पर मुक्ति की एनर्जी बता रहे हैं, जैसे किसी किसी जैसे इंसान को जेल से मुक्त करा दिया हो, किसी कंडीशन से मुक्त करा दिया हो, जैसे कोई चीज आपको बांध रही थी ना,
उससे आपको यूनिवर्स यहाँ पर मुक्त करा रहे हैं। जब मुक्त करा रहे हैं ना, तब वो चीज आपको अच्छी नहीं लग सकती है, तब ऐसे आपको लगेगा कि ओहो ये क्या हो रहा है, लेकिन आप बाद में उस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, आप समझोगे कि हाँ नाउ अब मैं अपनी पावर में हूं, ये है मेरी पावर, वो मेरी पावर नहीं थी। समझ रहे हो आप कि वो मेरी पावर नहीं थी, वहां तो मैं बंधा हुआ था या बंधी हुई थी। अब मैं खुल करके आगे बढ़ने वाला हूँ, अब तो मैं खुल करके आगे बढ़ने वाली हूँ, अब मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा या जीऊंगी, ठीक है। और यूनिवर्स यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि विद द वर्ल्ड कार्ड आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि पास से डिटैच हो, आगे बढ़ो, जो हो गया, जितना लेना था, जितना देना था, जो भी कर्मा इम्बैलेंस, सॉरी, यस, जो भी चीज था आपका लेना देना कर्मा का, वो हो चुका है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ, जॉब के साथ, करियर पाथ के साथ, इंसान के साथ, जो भी वो चीज थी आपकी लाइफ में। तो नाउ अब उस चीज से डिटैच हो, अब उस चीज को रिलीज करो, अब अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को शाबाशी दो इस टाइम पीरियड में कि हाँ जितना मैंने जो चीज की वो बहुत अच्छी की। अच्छा, विद द वर्ल्ड कार्ड, एक सेकेंड, हाँ, विद दी वर्ल्ड कार्ड जरूरी नहीं है कि वो चीज जो है आपकी लाइफ में नेगेटिव ही रही हो। अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को, मैं आपको बोल रही हूं कि वो ब्लॉकेज है, राइट। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो ब्लॉकेज था, बट जरूरी नहीं है ब्लॉकेज का मतलब कि सभी टॉरस वृषभ राशि वालों का एक्सपीरियंस नेगेटिव ही रहा है। मे बी आपने बहुत अच्छा फ्रूटफुल टाइम देखा हो उस सिचुएशन में, ठीक है। मैंने बोला ना इक्वल गिव एंड टेक हो चुका है वहां पे, कर्मा जो था वो बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है अगर वो करियर पाथ था आपका, वो कोई जॉब थी आपकी, आपने बहुत कुछ अचीव करा वहां पे, बहुत आपको अच्छा नाम मिला या बहुत अच्छी मनी मिली, आपने बहुत अच्छा टाइम निकाला वहां पे, बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि आपको वहां से मूव ऑन करना पड़ रहा है। समझ रहे हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। और आपको ये समझना है, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे माइंड में ये चीज आती है कि जब सब कुछ अच्छा था तो फिर क्यों ऐसा हुआ, राइट। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि वहां पर आपका जो इक्वल गिव एंड टेक होना था वो हो चुका है। अब नाउ आगे बढ़ने की, अब आगे बढ़ने का समय अब यहाँ पर आ गया है, एक नई जर्नी स्टार्ट करने का वक्त यहाँ पर आ गया है। और इसी चीज को आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। एक सेकेंड, ओके। क्योंकि उन्होंने मैं तभी आपको ये बात बोल रही हूँ क्योंकि वो आपको यही बोल रहे हैं कि अपने आप को शाबाशी दो कि आपने उस टाइम को भी बहुत अच्छे से निभाया है, बिताया है, या फिर वो जो भी अगर नेगेटिव कोई कंडीशन थी तो आपने बहुत अच्छे से उसको ओवरकम किया है। वहां पर जो कर्मा बैलेंस आपने करना था ना, बेसिकली बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। तो अपने आप को आपको शाबाशी देनी है, क्योंकि वो साइकिल भी अगर नेगेटिव था तो वो भी इजी नहीं था, और अगर वो पॉजिटिव रहा आपका तो भी उसको एंड करना इजी नहीं था, ठीक है। और कोई गाय, ओके, वाओ, टेम्परेंस का कार्ड है। नाउ अब जो वक्त है, ये जो आपके लिए मैसेज है ना टॉरस, ये मैसेज है कि आपको लगा होगा कि आपकी जर्नी यहीं तक की थी, आपका काम यहीं तक का था, या फिर आप यही करने आए थे, बट कहते हैं ना कि हमें तो हर चीज नहीं पता होती है ना, यूनिवर्स जानते हैं और हमारी आत्मा जानती है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत टॉरस, जो आप में से बहुत लोगों को ना यहाँ पर ऐसा लगा कि मैं यही करने आया हूँ, मैं यही करने आई हूँ, लेकिन आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप ये करने नहीं आए हो। आपकी जर्नी सिर्फ यहीं तक की नहीं थी, अभी तो कहते हैं ना पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी तो आगे का रास्ता आपको तय करना है, ठीक है। और अभी तो आप अपने पर्पस के पर आए नहीं हो, अभी तो आपने अपने कर्मा को बैलेंस करा है, ठीक है। यहाँ पर वो कर्मा बैलेंस हुआ है, ठीक है। अभी आपने अपने कर्मा को बैलेंस किया है, नाउ आगे बढ़ने का वक्त अब आ गया है, ठीक है। अपने पर्पस से अलाइंड होने का वक्त अब आ गया है। और
यहाँ से अब आपकी नई जर्नी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है और यहाँ आपको जो है बहुत मदद मिलेगी। आपकी सॉल फैमिली से आप कनेक्ट होने वाले हो, जो आपकी इस नई जर्नी में, आपकी ग्रोथ में आपकी बहुत मदद करेंगे यहाँ पर। यस, आपकी बहुत मदद करेंगे। मुझे नहीं पता, मेरे को अभी एंड कर देना चाहिए था। ओके, अभी शायद कुछ है आपके लिए, मुझे भी नहीं पता क्या मैसेज और देना चाहते हैं। कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है और टॉरस के लिए आप यहाँ पे देना चाहते हैं। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, ये जो नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है ना, इसको एंजॉय करो, ठीक है। इसको लेकर के पॉजिटिव हो जाओ, कुछ भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में मत जाना, नेगेटिव मत सोचना, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू ब्रांड बिगनिंग आपकी हो रही है, एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। हो सकता है ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आप में से बहुत लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। जिसमें सबसे पहले आप हील होगे, ठीक है। जो भी हीलिंग प्रोसेस आपका रह गया है, सबसे पहले आप हील होगे और इसमें आपकी सोल फैमिली आपकी बहुत मदद करेगी। जानना चाहता था आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। आप ऑलरेडी हो सकता है स्पिरिचुअल पर्सन हैं, लेकिन मैंने जैसे बोला आपको कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे स्टार्ट होने वाली है। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूं कि ये सिर्फ कुछ ऐसा है कि आप ऑकल्ट को फॉलो कर रहे हो। माय गॉड, अभी कार्ड्स तो कुछ ऐसे ही आ रहे हैं, मैं क्या करूं। जरूरी नहीं है कि आप ऑकल्ट को ही फॉलो कर रहे हो, बट हाँ, आप जो भी कर रहे हो अपने पर्पस के साथ अलाइंड हो रहे हो, आपकी पावर्स अवेकन्ड हो रही हैं, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को, अपने जो आपके पिछले लाइफ टाइम्स में आपने जो विजडम गेन करी है, आप उसको अनलॉक कर रहे हो और आपकी पावर्स, आपकी जो गिफ्ट्स हैं वो यहाँ पर अनलॉक होंगे इस नई जर्नी पे। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। ओके, तो इस आगे आने वाली जर्नी में ना, अभी तक का तो मुझे आपका नहीं पता है, लेकिन हाँ, आगे आने वाली जो आपकी जर्नी है उसमें आपकी विजडम, आपकी आत्मा, आपकी इंट्यूशन का रोल बहुत ज्यादा होगा। आपके जो सेंसेस हैं उनका रोल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो यस माय डियर टॉरस वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।